इलेक्शन धमाका, बड़ी खबर। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने साल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बहुत बड़ा दावा किया है। सीएम सावंत ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की और इस खास बातचीत में बड़ा दावा करते हुए एनडीए की 50 में से 42 सीटों पर जीत का यह बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया। सीएम सावंत ने यह भी कहा कि एनडीए गोवा और महाराष्ट्र की 50 सीटों में से 42 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर एनडीए सरकार बनने की बात भी यहां पर कही। लेकिन कांग्रेस कह रही कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, अंडर करंट बहुत ज्यादा चल रहा है जो फेवर में नहीं बीजेपी के। बीजेपी सिर्फ माहौल बना रही है कि 400 पार किसी हाल में नहीं होने वाला है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एडिजन जिस तरह से पहली बार देश में जो मोदी जी के सरकार में जो स्कीम, जो सोशल वेलफेयर सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, दिस इज द प्रो इनकम्बेंसी। चाहे तो लोग वोट कर रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार लाने के लिए, क्योंकि जो कहा वही किया, वही मोदी जी ने आज तक किया। 50 साल में कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया है, इसलिए उनके ऊपर भरोसा नहीं है। इस देश में एक ही गारंटी है, विच इज मोदी जी गारंटी। जो कहते हैं वो करते हैं, वो गारंटी पूरी होने के वाले भी गारंटी मोदी जी की है। इसलिए कोई अंदर से बाहर आके गारंटी दे तो उस गारंटी के ऊपर किसी का भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि जो बाहर आया वो जल्दी वापस से अंदर जाएगा। सर, आप महाराष्ट्र में हैं, अब महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा। यहाँ की जो पॉलिटिक्स होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। पूरे हिंदुस्तान में जो लोग नहीं सोचते वो पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में होती है। अभी जो है, जो आपके साथ थे 2019 में वो आपके खिलाफ हैं, और जो आपके खिलाफ थे वो आपके साथ हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? अभी हमारे जो विरोधक है वो तो यानी परिवारवाद के लिए काम करते हैं। हमारे साथ में आए हैं वो तो राष्ट्रवाद के लिए आए हैं, लोकहित में आए हैं। इसीलिए लोग विकास के लिए वोट करेंगे, लोग विकसित भारत 2047 के लिए वोट करेंगे। लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को राष्ट्रवाद और लोकहित चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र की जनता मोदी जी के साथ में जो लोग आए हैं उनके लिए वोट करेंगे, क्योंकि उनको विकसित भारत 2047 का सपना साकार करना है, ना कि परिवारवाद का सपना लेके आगे जाना है। इसीलिए लोग यहाँ के विरोधक, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो शरद पवार हो, या जहाँ की लोकल कांग्रेस हो, इनको झिटकार के यानी मोदी जी को वोट करेंगे। यहाँ के महायुति को यानी मैक्सिमम सीट, लास्ट टाइम से भी ज़्यादा सीट इस बार मिलेंगे। सर, आपने उद्धव जी का नाम लिया तो मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो पीएम मोदी को औरंगजेब के साथ कंपेयर कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले संजय राउत ने बयान दिया कि जिस तरह जब 25-26-27 साल औरंगजेब यहाँ पे रहा उसको हमने मार भगाया। तो ये लैंग्वेज यूज की मोदी तू क्या चाहिए, इस टाइप की लैंग्वेज यूज हो रही है पीएम के खिलाफ। जब खुद को हार दिखती है ना, तब इस तरह की लैंग्वेज यूज करने लगते हैं। मुझे लगता है तो फिर उद्धव ठाकरे और बाकी उनके जो सेना है वो इसी तरह से बात करेंगे जो उनको उनकी हार दिखने लगी है, जो खुद उन्होंने यानी सत्ता के लिए जो हिंदुत्व का साथ छोड़ा है, उनके साथ में लोग नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फिर एक बार यहाँ पे लोग एनडीए के साथ में रहेंगे। सर, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ओपन डिबेट होनी चाहिए। पीएम मोदी को बोला कि अगर उनमें है तो वो ओपन डिबेट करें, नेताओं लोग के साथ डिबेट करें। तो इस डिबेट को लेकर बीजेपी ने भी ट्वीट किया, तेजस्वी जी ने, कि राहुल गांधी उस लेवल के नहीं है कि मोदी जी की डिबेट के। तो आपको क्या कहना है? चाहे तो राहुल गांधी जी को मेरे साथ में डिबेट के लिए आने के लिए कहो, मोदी जी से क्यों? क्योंकि मोदी जी तो पीएम रह चुके हैं, ये तो इनके पीएम के कैंडिडेट भी नहीं रह चुके हैं। इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे लीडर के साथ डिबेट किया तो चलता है। इसलिए मैं तो पहले से करते आया हूँ। 50 साल की कांग्रेस की सरकार और 10 साल की मोदी जी की सरकार, इसके ऊपर चाहे तो राहुल गांधी मुझसे डिबेट करे, जहाँ चाहिए मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। और वोटिंग के बीच बीजेपी नेता और बंगाल की वर्धमान दुर्गापुर सीट से उम्मीदवार दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला हो गया। बताया यह गया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष की गाड़ी को घेर कर उस पर पथराव किया। गाड़ी के शीशे तक चकनाचूर नजर आए। हालांकि इस दौरान दिलीप घोष अपनी गाड़ी में मौजूद नहीं थे, लेकिन सामने आई तस्वीरों में यह भी दिखा कि इस दौरान सुरक्षा बल की लाठी से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसके बाद लोग भड़क गए। उन्होंने उस शख्स को गाड़ी के आगे ही जमीन पर लेटा दिया और सुरक्षा बल के जवानों से तीखी बहस करते नजर आए। तस्वीर भी आपके सामने। इस घटना से इलाके में जबरदस्त हंगामेदार तस्वीर नजर आई। 3 तस्वीरें भी आपके सामने। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के पहुंचने के बाद हालात को काबू में पाया जा सका। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। वहीं आपको बता दें कि वर्धमान दुर्गापुर से
दिलीप घोष के काफिले पर हमले की ये 3 तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर लोगों की भीड़ काफिले पर आग बबूला होती नजर आई, दूसरी तस्वीर दिलीप घोष की कार के शीशे पूरी तरह टूटे नजर आए, तीसरी तस्वीर ये हंगामेदार तस्वीर भी दिखाई दी। तो मुझे लगता है वोटिंग ठीक ठाक होगा। इनकी आदत है डराने धमकाने का, वही सीपीएम के समय करते थे लोग, वही टीएमसी में है, और प्रभावित करना। कल रात को कई जगह शहर में जाके बस्तियों में डराया गया लोगों की मत निकालिए वोट देने के लिए। टीएमसी के गुंडों के द्वारा उनका काउंसलर के साथ उनके चमचे जाके कर रहे हैं। और आज सुबह से कई जगह एजेंट को, पोलिंग एजेंट को अंदर जाने के लिए मना कर, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर